एक जंगल में शेरनी अपने छोटे से बच्चे के साथ खुशी खुशी रहती थी। वह अपने बच्चे का बड़े अच्छे से ख्याल रखती थी। एक बार वह रात को अपने बेटे शेरू को खाना खिलाकर सुला रही थी। तभी उसे किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है। तब वह बाहर जाकर देखती है तो कुछ शिकारी खड़े थे और उन्होंने शेरनी को चारों तरफ से घेर कर मार डाला। अगले दिन शेरू उठकर बाहर आता है तो देखता है कि उसकी मां को किसी ने मार डाला। तब शेरू जोर जोर से रोने चिल्लाने लगता है। तभी वहां से एक बकरी अपने बच्चे मैना के साथ गुजर रही थी। शेरू की रोने की आवाज सुनकर बकरी रुक जाती है। बकरी शेरू के पास पहुंच जाती है और वहां देखती है कि शेरनी मरी पड़ी है। बकरी बोलती है, अरे बेटा शेरू, तुम्हारी माँ को क्या हुआ? मेरी माँ को पता नहीं किसने मार डाला। हमारी जंगल में कुछ दिन पहले कुछ शिकारियों ने एक हाथी को भी मारा था। यह भी उन्हीं का ही काम होगा। अच्छा, लेकिन इंसान हम जानवरों को क्यों मारते हैं? लेकिन मैं अब अकेला कैसे रहूंगा? मेरी माँ तो मर गई, मैं कैसे रहूंगा? शेरू को ऐसे रोते देख बकरी को उस पर दया आ जाती है और वह शेरू से बोलती है, बेटा तुम मेरे साथ चलो। बकरी शेरू को अपने साथ अपने घर ले आती है और शेरू को अपने बेटे मैना की तरह ही रखती है और उसे अच्छे से भोजन कराती है। एक बार एक भालू बकरी के पास आकर बोलता है, अरे बकरी, शेरू को तो अपने पास ले आई हो, लेकिन एक दिन यह तुम्हारे बेटे मैना को मार डालेगा। तुम इसे अपने घर से निकाल दो, मेरा तो समझाने का फर्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर भालू वहां से चला जाता है। लेकिन बकरी भालू की बात को नजरअंदाज कर उसका ध्यान रखने लगती है। अब शेरू भी बकरी को अपनी मां मानने लगा था। सुनो मैना और शेरू बेटा, तुम हमेशा आपस में मिलजुल कर रहना, कभी एक दूसरे से लड़ना झगड़ना मत, ठीक है? हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। कुछ साल बीत गए थे। अब शेरू और मैना भी बड़े हो गए थे। अब बकरी दोनों से बोलती हैं, मैं भोजन कर आती हूँ, तुम आराम से रहना और अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर बकरी चली जाती है। तब शेरू मैना से बोलता है, सुनो मैना भाई, चलो आज तालाब में मछलियां पकड़ने चलते हैं। तब वह दोनों तालाब के पास जाते हैं और शेरू मछलियों को पकड़कर मजे से खा जाता है। मछलियों को खाकर शेरू का मुंह खून से गंदा हो जाता है। मछलियों को खाने के बाद शेरू पीछे देखता है तो वहां मैना नहीं था। उसको वहां नहीं पाकर बहुत परेशान हो जाता है। तभी वहां पर बकरी पहुंच जाती है। शेरू के साथ मैना को ना पाकर बकरी बहुत डर जाती है। शेरू, मैना कहाँ है? शेरू बकरी को सब कुछ बताता है। शेरू की बात सुनकर बकरी का शक शेरू पर ही जाता है, क्योंकि बकरी को भालू की बात याद आ जाती है। ऐसे नहीं हो सकता, तुमने ही मेरे बेटे को मारकर खा लिया होगा। तुम चले जाओ यहाँ से। शेरू वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद मैना वहां पहुंच जाता है और बकरी को बताता है कि मैं यही पास में टहल रहा था। तब बकरी जल्दी से जाकर शेरू को रोक लेती है और शेरू से माफी मांगती है। उसके बाद से वह तीनों फिर से हंसी खुशी जंगल में रहने लेते हैं।